अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम अपनों का साथ जीवन की सौगात में। ये कार्यक्रम समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि एक एहसास है उस बंधन का, उस ममता का, उस अपनापन का जिसे कि हम परिवार कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 मई को यानी आज ही के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को ये याद दिलाना कि परिवार केवल खून का रिश्ता ही नहीं बल्कि वो रिश्ता है जहाँ प्यार, विश्वास और सहयोग होता है। परिवार का मतलब होता है वो लोग भी जो आपके दुख में साथ खड़े रहे, आपकी मुस्कान की वजह बने और बिना कहे भी आपकी मन की बात को समझ पाए। आप देखेंगे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परिवार ही वो ऊर्जा केंद्र है जो हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। जब कोई अपना सर पर हाथ रख देता है तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी हल्की लगने लगती है। दोस्तों, परिवार हमारे भीतर संवेदनशीलता, सहनशीलता और संस्कार भरता है। तो चलिए आज के इस खास दिन पर हम अपने कुछ युवा छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनके विचार कि उनका क्या कहना है परिवार को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस खास दिन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ युवा छात्र मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का नाम जानना चाहूँगी। नेहा, सेजल, रोहन, जेरेमी, अविष्का। तो नेहा, शुरुआत मैं आपसे ही करती हूँ। आपकी मैं बात करूँ तो आपके लिए परिवार शब्द का क्या अर्थ है? जो हमेशा साथ देते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही परिवार हो सकते, दोस्त भी परिवार हो सकते हैं। तो सब जो साथ में रहते हैं, जो हमारे बुरी वक्त पे साथ देते हैं और अच्छे वक्त पे हमारे लिए ताली बजाते हैं, वो परिवार होते हैं। अब अविष्का आप पे आते हैं। अविष्का, आपका क्या कहना है इस पर? मैं मानती हूँ कि परिवार छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, किसी के अच्छे रिश्ते होते हैं, किसी के नहीं होते, पर अंत में जब तुम रात को सोने जाते हो तो तुम अक्सर अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचते हो, चाहे तुम उनके साथ रहते हो नहीं होते। तो वो जो एक फीलिंग होती है कि तुम हमेशा उनके साथ हो, तुम उनका एक हिस्सा हो, वो मेरे लिए परिवार है। अब मैं बात करती हूँ जेरेमी से। जेरेमी, आप मुझे बताओ कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी आप अपनी फैमिली से दूर आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय जो है आप अपने परिवार को कितना मिस करते हैं और आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फैमिली को लेकर? मैं बोलना ये चाहूँगा कि मैं अभी आसाम से आया हूँ, तो फिर अभी तो 1 साल होने वाला है कि मैं घर नहीं गया। फिर भी बहुत मन से मिस करता हूँ कि घर जाऊँ, मम्मी का हाथ का खाना खाऊँ। तो इवन इफ मैं अपने दूर हूँ, घर का खाना नहीं खा पाता, फिर भी रोज़ बात करके मम्मी थोड़ा सा वो बताती है कि खाना कैसा बनाओ, ऐसा बनाओ तो फिर घर का स्वाद आएगा वगैरह वगैरह। तो फिर ऐसे ही भले ही हम लोग घर से दूर हो, लेकिन हम लोग हमेशा अपने अगर मन से याद करें तो फिर फैमिली लोग का यादें अच्छा लगता है। ऐसा कि वो लोग कॉल कर रहे हैं कि कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, खाना खा रहे कि नहीं। वही बिल्कुल एक अटैचमेंट होती है परिवार के साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब हम अकेले हैं तो हम अपने परिवार वालों को याद कर लें तो हमारी सारी जो यादें हैं हमारी तरोताज़ा हो जाती है। अब हम आप पे आते हैं। सेजल, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए परिवार शब्द का क्या अर्थ है, और आप जैसे कि स्टूडेंट हैं, आप भी जैसे पढ़ने आई हैं, तो आप अपने परिवार को इस समय कितना ज़्यादा मिस करती हैं? वैसे तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं अपने परिवार के साथ ही रहती हूँ। रोज़ मैं आती जाती हूँ मेट्रो से ही। पर परिवार का मतलब मेरे लिए वो है कि जब आप शाम को घर जाओ तो आपके पास जो भी आपके दिन में हुआ है वो सुनने के लिए 4 लोग रहें आपके पास, जो आपको सपोर्ट करें। तो मेरे लिए तो परिवार का मतलब वही है, जो आपकी सुने और आप भी उनकी सुनो, आप उनसे सब कुछ शेयर कर सको। दोस्तों, जब शेयर करने की बात आती है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम किसी अपने जो कोई खास व्यक्ति होता है उससे शेयर करना पसंद करते हैं। कि घर पर भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। रोहन, आप अपने घर में किससे जो है चीज़ें शेयर करना पसंद करते हैं और किससे आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं?
जुड़ाव की बात करें तो मेरी जो अटैचमेंट है वो सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप मम्मी से पापा से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि पापा हमें वो अलाउ करते वो स्पेस अलाउ करते हैं जहाँ पर मैं शेयर कर सकता हूँ चीज़ें, तो उनसे अटैचमेंट ज़्यादा है। मैं अपनी बातें जो है अक्सर अपने पापा से शेयर करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मॉर्निंग से इवनिंग तक कुछ भी होती है, सारी बातें मैं अपने पापा से शेयर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मैं पापा से शेयर कर सकता मम्मी से नहीं कर सकता, मम्मी से शेयर करता हूँ तो पापा से नहीं शेयर करता। मैं हर एक बातें जो है अपने माँ बाप से दोनों से शेयर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे माँ बाप ही हैं, और जो मोरल सपोर्ट हमें देते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग टाइम निकालते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं प्लान करते हैं कोई चीज़ या फिर बात करते हैं, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने माता को, पिता को, अपने इम्पॉर्टेंट टाइम्स निकालते हैं दोस्तों के लिए। वैसे ही हमें अपने पेरेंट्स के भी लिए निकालना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग जब अपने काम में बिजी होते हैं ना, तो वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि थोड़ा सा समय वो अपने से निकाल करके हमसे बात कर ले, हमसे अपने दिनचर्या की गतिविधि को या फिर चीज़ों को शेयर कर ले। तो हमारी अंदर वो होनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स से शेयर करें, बातें करें। हम लोग घंटों घंटों दूसरे से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी उतने ही घंटे बात करना चाहिए, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि जैसे कभी भी कोई बात होती है, पार्टी की बात होती है, सेलिब्रेशन की बात होती है या फेस्टिवल की बात होती है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ साथ जो है अपने परिवार के साथ साथ जो बाकी परिवार के और भी सदस्य हैं, जैसे अगर हम बात करें चाचा की या मामा या मासी की, तो उन सभी के साथ आप एक सेलिब्रेशन पसंद करती है या आपको अकेले ही उसी में रहना पसंद है? सेलिब्रेट तो मुझे अकेले ही करना पसंद है, फैमिली भी ज़्यादा नहीं, वो भी थोड़ा दोस्तों के साथ, वो भी जो 4 दोस्त होते हैं उन्हीं के साथ। तो सेलिब्रेशन में तो थोड़ा हाँ, चाचा चाची तक तो नहीं, पर हाँ मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपकी मैं बात करूं तो आप सेलिब्रेशन में क्या सोचते हैं कि आपके परिवार वाले लोग ही हों या आपके दोस्त हों या परिवार के अलावा जैसे कि आपके चाचा या मामा हैं, वो सभी जो है उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए? सब होने चाहिए, क्योंकि त्यौहार का मतलब ही सबके आने और साथ में मनाना है। तो अगर फ्रेंड्स तक सीमित रहे तो अच्छा है, और वरना सब परिवार है तो वो भी अच्छा है, द मोर द मेरियर। तो मेरे लिए वही है। तो घर में कोई भी सेलिब्रेशन होता है और जब पूरी फैमिली एक साथ आकर इकट्ठा होती है तो वो समय आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि शायद त्यौहार या सेलिब्रेशन की वजह से जो कसिन्स है या दूर के रिश्तेदार हैं, वो मौका बन जाते हैं उनसे बात करने के लिए, जो इतने साल में बात नहीं हो वो कवर अप हो जाते। तो बहुत वो वाले फील आते हैं कि बहुत लोग हैं हमारे पास, कि हम बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। बिल्कुल सही कहा, जब हम अपने कज़न से मिलते हैं तो उनके साथ भी हमारा एक अच्छा बॉन्ड होता है। आपकी मैं बात करूं, उसके बाद आपका नंबर है। जब आपके घर में आपके कज़न्स आते हैं या कभी कभार ऐसा होता है कि उनसे मुलाकात होती है और उनके साथ एक प्लान बनता है घूमने फिरने का, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा होता है? बहुत अच्छा लगता है। अक्सर लोग आते हैं तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि हम लोग अपने ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, बिजी हैं, लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो अक्सर हमें वो मौका ढूंढना चाहिए, फेस्टिवल हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया जहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ आकर के हर लोग अपने अपनी बातें करते हैं, अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ हमें इम्पैक्ट करता है, अच्छा इन्वायरमेंट देता है और वो फील भी अच्छी आती है। मैं बिहार से आता हूँ, तो हमारे यहाँ एक पर्व है जिसे हमें छठ पूजा कहते हैं। छठ पूजा में एक्चुअली क्या होता है, हर एक गाँव के लोग इधर से उधर से हर एक घर से लोग आते हैं दूसरे के घर में आकर के वो खाना खाते हैं, जिसे हम लोग खरना बोलते हैं। तो वो खाते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये सेलिब्रेशन है जहाँ पर गांव मोहल्ले के लोग जो आकर के आपके घर में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें होती है, लोगों से मिलना, बातें करना, तो वो अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आप पे आती हूँ। आप मुझे बताइए कि आजकल फैमिली से देखा जा रहा है कि लोगों का जुड़ाव थोड़ा सा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो आपका भी मानना ये है कि सोशल मीडिया की वजह से जो भी हमारे, अगर आपके फ्रेंड्स की बात करें तो वो लोग थोड़ा सा अपने परिवार से कट रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम जो सोशल मीडिया पर ही दे रहे हैं? आपकी बात करूं तो आप अपने परिवार वालों को कितना टाइम देते हैं या आप ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व होते हैं? मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, बोलने को तो रियली लाइक एक वीक में एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करता हूँ या फिर वो लोग मेरे को कॉल करते हैं मेरा हाल चाल पूछने के लिए कि कैसे हो, क्या हो। लाइक मेरे लिए सोशल मीडिया इतना अभी तक उतना वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है कि लोगों का जो जुड़ाव है सोशल मीडिया की वजह से परिवार वालों से कम हो रहा है? जी बिल्कुल,
सोशल मीडिया की वजह से जुड़ाव तो बहुत घट रहा है। सब अपने अपने फ़ोन में आजकल लगे रहते हैं। इवन आप मम्मी पापा को भी ले लें, उनकी जनरेशन को भी ले लें, तो सबको फ़ोन और एक टीवी मिल गया है, तो सब उसमें लगे रहते हैं। लेकिन वही है कि अगर दिन के अंत में 1 घंटे भी आप साथ में बैठ के आप बात कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा जुड़ाव तो बना रहता है, आप जुड़े तो रहते हैं अपने घर वालों से, तो वो करना ज़रूरी है। तो अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी क्या राय है कि आज के समय की अगर हम बात करें तो आज भी जो है संयुक्त परिवार की ज़रूरत है या एकल परिवार जिसे हम कहते हैं वो ही आज के समय में बेहतर रहेगा? तो मुझे लगता है संयुक्त परिवार होना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त परिवार आपको हर चीज़ में मदद करता है। अगर आपको कभी पैसों की परेशानी हुई या किसी भी तरीके का आपको दुख आपके जीवन में आया, तो एक संयुक्त परिवार आपको हमेशा मदद करता है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो ही जाती हैं, और परिवार तो होता ही इसी के लिए है, तो संयुक्त परिवार तो होना ही चाहिए। रोहन, मैं आपकी बात करूं तो आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देते हैं या आप भी जो जैसे कि सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा चलन देखने को मिल रहा है, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? और क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो है मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ या मेरे और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं? अक्सर इन बिजी काम में तो हो ही जाता है, बट हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें एक टाइम निकालना चाहिए, तो उसी प्रकार से मैं एक टाइम निकालता हूँ रात का समय, जब शाम के समय होता है तो मैं 1 घंटे अपने माँ से बात करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ अलग रहती है, पापा अलग रहते हैं, काम के पर्पज़ से वो कहीं और रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र कहीं और है। तो मैं 1 घंटे निकालता हूँ जिसमें मैं अपने पापा से भी बात करता हूँ, अपने माँ से भी बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, तो 1 घंटे में मैं वो बात हो जाती है और वो हो जाता है। काम तो है, बहुत सारे काम है, बट 1 घंटे मुझे लगते हैं निकालने ही चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद रहती है कि आप दूर हो, कैसे नहीं हो, टेंशन्स होती है उन्हें भी कि ठीक हो नहीं हो, हर दिन की चीज़ें जानने की उन्हें भी इच्छा होती है कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तो निकालनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमें समय जो है निकालना चाहिए और कहते हैं कि जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपको एक सपोर्ट भी मिलता है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यूनिटी में भी हम लोग होते हैं। तो एक आखिरी सवाल मेरा आप सभी से है, सबसे पहले तो मैं आप पर आती हूँ। आप मुझे बताएं, इस खास दिन के मौके पर आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि परिवार के साथ रहें, मिलजुल कर रहें और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा? तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी दूर रहे, अपने परिवार से हमेशा बात करते रहिए। एक दिन में नहीं हो पाए तो अगले दिन कीजिए, तो कनेक्शन बनाते रहिए, क्योंकि वही एक है जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरे दिमाग में सवाल सुन के एक मूवी है हम साथ साथ हैं, उसका डायलॉग आ रहा है, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो दिन में एक बार बैठ के कम से कम आपको रात को ही सही अपने फैमिली के साथ खाना तो खा ही लेना चाहिए। तो उससे क्या है, आप जुड़े रहते हैं अपने फैमिली से, और हमेशा अपने परिवार से जुड़ के तो रहना चाहिए ही, ताकि आप उनसे बातें कर सकें, आप उनके साथ अपने दुख दर्द बांट सकें, आप उनके दुख दर्द भी सुन सकें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब रोहन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वाले श्रोता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस खास मौके पर? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, अपने परिवार को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए। जैसे कि हम लोग बचपन में जब हम लोग ग्रो करते हैं ना, बचपन में तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। बूढ़े होने के बाद माँ बाप भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन्हें भी हमें उन्हीं प्रकार से बचपन में जैसे उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलाया, तो उन्हें भी वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते थे तो वो सुनते थे, अच्छे से सुनते थे, तो उनकी भी बातें हमें भी सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, बातें करना चाहिए, लगाव रहना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपने बिजी समय में से कुछ समय निकालिए, क्योंकि उनका हक है, वो डिज़र्व करते हैं कि अपने बेटे से, और वो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे, मेरे परिवार के लोग जो है या फिर मेरे बाल बच्चे जो हैं, जो आकर के हमसे बातें करें, समझे मेरी बातों को भी, या फिर कुछ बातें करें, तो उन्हें भी ये मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। और जी बिल्कुल, करना भी चाहिए और उन्हें एहसास भी दिलाना चाहिए कि हम उनके साथ में हैं और उनके साथ खुश हैं, और साथ ही साथ पूरा टाइम है हमें अपने परिवार वालों को भी देना चाहिए। देखिए, अपने आप काम में तो बिजी होते हैं, पर थोड़ा सा टाइम फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ जो एक टाइम हम स्पेंड करते हैं उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप सभी ने मेरे से ये बहुत ही अच्छी सी बातें साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बदलते दौर में आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार अब एकल परिवारों में बदलते जा रहे हैं।
मोबाइल, सोशल मीडिया ने भले ही हमें कनेक्ट किया हो, लेकिन मन का जुड़ाव जो है वो कम होता जा रहा है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक प्रण ले, रोज 10 मिनट परिवार के साथ बैठें, साथ खाना खाएं, बिना मोबाइल, सिर्फ मुस्कान बांटे। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में फिर से मिठास लाएगी। तो आज के इस विशेष दिन पर हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि परिवार हमारी जड़ें हैं, इन्हें सींचते रहिए, इन्हें समय दीजिए और सबसे जरूरी है कि इन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो परिवार ही वो दीवार है जो आंधी को भी रोक लेती है। तो इसी भावना के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी को अपना रेडियो 96.9 एफएम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम